अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका अस्हाबिका अजमाइन। तमाम तारीफ़ें मेरे एक अल्लाह की जिसने ये सारी दुनिया बनाई, सारी मखलूक बनाई, सारी कायनात, सारी यूनिवर्स जो मेरे अल्लाह ने बनाई। एक अल्लाह ने कुरान में इसका ज़िक्र किया है अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ताला ने ही सारी दुनिया को बनाई। हत्ता कि अल्लाह ने ये भी बताया कि 6 दिनों और रातों में ये मैंने पूरी दुनिया, पूरी कायनात बनाई। नासा की रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में जितने भी सैयारे हैं, पूरी दुनिया में वैसे 3% उजाला है और 96-97% लगभग अंधेरा है। जितने उजालों में उन लोग ने तहकीक की है, जितने सैयारे उनको उजालों में दिखे हैं, जिनकी वो काउंटिंग करना चाहते हैं, अगर उसकी काउंटिंग करे एक उनके हिसाब से, उनकी साइंस की डिग्री के हिसाब से, उनके नॉलेज से, उनकी गणित से, उनके मैथमेटिक्स स्टैटिक्स के हिसाब से, अगर वो यूनिवर्स के उस 3% स्टार को या पिरामिड को या किसी भी चीज़ को वो अगर सितारों को गिनना चाहें तो 300 ट्रिलियन साल लगेंगे। कितने? ये नासा की रिपोर्ट 2017 की है। लोगों का सवाल है, ख़ास तौर से हमारे उन लोगों का जो पॉलिटिक्स और सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं, जो गलत गलत बात करते हैं कुरान के बारे में, अल्लाह के रसूल के बारे में, नौज़ बिल्लाह इस्लाम के बारे में। तो उसका जवाब देने के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं कि उन लोगों का सवाल है अल्लाह कैसा है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ मौजूद है, उसका जवाब देने के लिए आज ख़ास तौर से हम ये वीडियो बना रहे हैं और कुछ दलाइलें दूंगा जिससे ये हम साबित करेंगे और उन कम्युनिटी लोगों को जवाब देंगे जिसने अल्लाह के ऊपर, अल्लाह के नबी रसूल के ऊपर, अल्लाह की कुरान के ऊपर सवाल या निशान खड़ा किया है। सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देके करेंगे कि अक्सर गांव में या शहरों में जिनके पास बहुत सारी गायें या बकरियां होती है, उनका बाड़ा होता है जिसमें बहुत सारे लोग, माफ़ करना, बहुत सारे जानवरों को पालते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, बराबर। रोज़ाना सुबह उनको बाड़े से निकालते हैं, आवाज़ दे के बाहर भेजते हैं, बराबर। फिर उनको रास्ते में लेके चलते हैं। जब रास्ते में चलते चलते जानवरों को राइट मोड़ना होगा तो एक अलग आवाज़ देते हैं, फिर रुकना होगा तो एक अलग आवाज़ देते हैं। जानवर जब अपने इलाके में पहुंच जाते हैं तो उनको आवाज़ दे के उनको खाने के लिए बुलाते हैं, उनकी स्टाइल में उनको आवाज़ देते हैं। और शाम हो जाती है तो उनको सबको बारी बारी से एक अलग अंदाज में आवाज़ देकर जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। फिर उनको वापस से उनके मंजिल मकसूद, उनके घर, उनके बाड़े में वापस लेके चले आते हैं। होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही होता है। मैंने गाँव में, शहरों में ये तरीका देखा है, बराबर। एक ग्रोह ऐसा है जो अल्लाह की इस बात पे ईमान नहीं रखता। वो कहता है कि कैसे अल्लाह ताला, हम जो बचपन में पैदा हुए, हम जो मर गए, दफन हो गए या हमको जला दिए, हड्डी भूसा भूसा हो गई, हमारे छितड़े छितड़े हो गए, बदन का गोश्त हट गया, हड्डी हट गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, कैसे वो क़यामत में सबको इकट्ठा करेगा? तो मैंने जो भी एग्जाम्पल दिया उसका जवाब ये है कि जिसने पैदा किया, जिसने गोश्त बनाया, हड्डी बनाई, हड्डी के ऊपर गोश्त लगाया, चमड़ी लगाई, स्किन दी, चेहरा दिया, बदन दिया, बाल दिया, और जिसने पूरी दुनिया बनाई, तो जिसने ये दुनिया बनाई, जो बिना कुछ के बना सकता है, तो जो चीज़ उसने बनाई वो गड़े मुर्दे को फिर से उठाकर एक जगह जमा नहीं कर सकता।
तो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जानवरों को जब खिलाना हो या उनको घुमाना हो या उनको वापस घर ले जाना हो तो एक अलग सी आवाज़ होती है, और वो आवाज़ को कहते हैं, हदीस में आता है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं शजरा। क्या कहते हैं? शजरा। कल क़यामत में भी अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहे कि मैं एक आवाज़ दूंगा, अल-वाहिदतुल शजरा। क्या अल्लाह आवाज़ देंगे? एक अल्लाह जब वो आवाज़ देगा, और वो आवाज़ कैसी होगी? कैसी आवाज़ होगी? कि जैसे एक जानवरों का मालिक, एक जानवरों के ग्रुप का मालिक आवाज़ दे के कहता है, और जानवर कैसे समझते हैं? उसके इशारों को समझते हैं, जैसा वो इशारा देता है वैसा करते हैं, वैसे ही अल्लाह आवाज़ देंगे, और ज़मीन में से हम जो गड़े हुए हैं, निस्फ़ नाबूद हो गए, हमारी हड्डियाँ इकट्ठा होगी, हमारी हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ेगा, हाँ चेहरा बनेगा, हम ज़मीन में जो दफन हुए थे, ज़मीन फाड़ फाड़ के ज़मीन हमको बाहर निकालेगी, हमको इकट्ठा जमा करेगी। हम वो आवाज़ सुन के इधर उधर भागेंगे, हम भाग नहीं पाएंगे, हम एक दूसरे से लड़ने के लिए सोचेंगे, हम लड़ नहीं पाएंगे, हम किधर निकलने की सोचेंगे, हम निकल नहीं पाएंगे। आज वो दिन आएगा जो दुनिया में कहते थे कि मैं बादशाह हूँ, मैं बड़ा हूँ, कोई मेरे आगे नहीं है, मैं उसका ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। आज अल्लाह ऐलान करेंगे, सबका बादशाह मैं हूँ। आज कौन है यहाँ से निकल के बताओ, कौन है जो यहाँ से भाग के बताओ। अल्लाह ये साबित कर देंगे कि मैं नहीं कहता था दुनिया में, कुरान में मैंने नहीं फरमाया था कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, मेरे साथ किसी को शरीक मत करो। मेरे नबी रसूल ने तुमको इस दुनिया में कुरान में पढ़ के बताया था कि एक अल्लाह है, एक अल्लाह की इबादत करो, लोगों के साथ हुस्न सलूक करो, माँ बाप की खिदमत करो, नेक काम करो, नाप तोल में गड़बड़ मत करो, किसी को धोखा मत दो, चोरी मत करो। आज सारे लोगों को मेरा अल्लाह एक जगह इकट्ठा करेगा। अब कहेगा भाग के बताओ, अब कहेगा लड़के बताओ, कहाँ है वो बादशाहत? सारी चीज़ें मेरा अल्लाह साबित कर देगा। जो लोग मुझे कहते हैं कहाँ है अल्लाह, मैं इस अकल से परेशान हूँ कि ये सवाल जब मुझसे पूछते हैं, मैं खुद इसका जवाब दे के मैं खुद हैरान रहता हूँ कि क्या अल्लाह फरमाता है कि मैं दुनिया को रिज़्क़ देता हूँ, मैं भूख प्यास से पाक हूँ, मैं लोगों को नींद देता हूँ, मैं नींद से पाक हूँ, मैं लोगों को ज़िंदगी देता हूँ, मैं ज़िंदगी से पाक हूँ, मैं लोगों को मौत देता हूँ, मैं मौत से पाक हूँ। ये मेरा अल्लाह फरमा रहा है कि सारे लोगों को, सारी दुनिया को, सारी मखलूक को सब कुछ मैं देता हूँ। उन सब चीज़ देने के बाद जो चीज़ मैंने दी है उस चीज़ से पाक मैं हूँ। कितना बड़ा मर्तबा है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है, कुरान और हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ये जो दुनिया मैंने बनाई है, जिस दुनिया में तुम लोग रहते हो, किसी न किसी सहारे के लिए मैं तमाम सहारे से पाक हूँ। ना मेरे कोई ऊपर है, ना मेरे कोई दाएं है, ना मेरे बाएं, सब मेरे अल्लाह के कदमों के नीचे हैं। और अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है कुरान में, और अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी शहरत से भी करीब हूँ। ये हाथों की नस है ना, उससे भी ज़्यादा करीब हूँ। इतना करीब है मेरा अल्लाह। जो लोगों को अभी भी शक है, क्या लोग आज भी ये मानते हैं कि इस दुनिया में बस यूं ही आए और मर गए, दफन हो गए, कोई हिसाब किताब नहीं, वो गलत फहमी में है। कितनी बार अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लोगों के ज़रिए, नबी रसूल के ज़रिए, सहाबा के ज़रिए, ताबा ताबाइन के ज़रिए अल्लाह ने साबित किया है कि इस दुनिया में आने का एक मकसद है। यूं ही दुनिया में अल्लाह ने हमें पैदा नहीं किया है कि आए, थोड़े दिन ज़िंदगी जिए, इंजॉय किए, अपनी ज़िंदगी के मज़े कर लिए, लोगों को गालियाँ दे दिए, माँ बाप को गालियाँ दे दिए, माँ बाप को मार दिए, माँ बाप की तौहीन किए, उनके साथ उसने सलूक नहीं किए, लोगों को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, फरेब दे रहे हैं, लोगों को बुला के वहाँ से गायब हो जा रहे हैं, लोगों का पैसा लेके गायब हो जा रहे हैं, वादे से मुकर रहे हैं, कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, अल्लाह की नबी रसूल की हदीस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे छोड़ देगा, ऐसे माफ़ कर देगा? तो मेरे भाइयों, उसका जवाब है कि कल क़यामत में
मेरा अल्लाह ये साबित कर देगा कि कोई है इस कायनात को चला रहा है। यूं ही सूरज, चांद, ज़मीन, आसमान, धरती, ये सब यूं ही नहीं चल रहे हैं। यूं ही गर्मी का मौसम, बारिश का मौसम, सर्दी का मौसम यूं ही नहीं बदल रहा है। कोई है जो ज़िंदगी दे रहा है, कोई है जो मौत ला रहा है, कोई है जो हमें रिस्क पहुंचा रहा है। वो कौन है? अल्लाह है। वो कौन है? अल्लाह है। वो कौन है? अल्लाह है। माशाअल्लाह, इन तमाम बातों को सुनकर हमारे जहन में एक बात आती है कि इस कायनात को चलाने के लिए एक अल्लाह है। या अल्लाह, जो भी मैंने तेरी राह में ज़िक्र किया, इस ज़िक्र में कुछ बोल चाल में